ओम साईं राम। कभी कभी इंसान को थोड़ा कठोर भी बनना पड़ता है, वरना लोग तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमज़ोरी समझ लेते हैं। इसलिए कल जो तुम थोड़े कठोरता से पेश आए वो ज़रूरी था। उस वक्त के लिए तुम गलत नहीं थे। जिस इंसान को ये एहसास ही नहीं है कि उनके बर्ताव के कारण तुम्हारे मन को कितनी चोट पहुंच रही है, उनके लिए तुम चिंतित नहीं हुआ करो। उन्हें समझाने और बदलने की कोशिश भी ना करो, क्योंकि उससे तुम्हारा मन अशांत होगा। उनका समय जब आएगा वो बदल जाएंगे, तुम उन्हें नज़रअंदाज करो। मैं पास वाले मंदिर में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत समय से तुम वहाँ नहीं आए। कब आओगे बच्चे? मैं तुम्हें कुछ खास दूंगा वहाँ। और जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते वह अक्सर इस ताक में बैठे रहते हैं कि कब हम इसकी बेइज्जती करें। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही तुम्हारी भलाई है। कोई चाहे कितना भी उकसाने की कोशिश करे, पर तुम ध्यान ना देना और गुस्सा ना करना, क्योंकि यदि तुम ध्यान नहीं दोगे तो वह इंसान अपने आप ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में अगले 2 महीनों में सुधार आएगा और तुम्हारे जीवन में अच्छा बदलाव भी आएगा। जो तुम्हारा है वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। आज साईं चरित्र पढ़ना, अध्याय 28, और मुझसे मिलने भी आना। मेरी नज़र हर वक्त तुम पर है बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। और कल तुम मेरे लिए पानी का गिलास रखना भूल गए थे, और जब ये तुम्हें इसका एहसास हुआ तो तुम मुझसे बार बार माफ़ी मांगने लगे। चिंता नहीं करो, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर नहीं लेकिन गलती से भूल गए हो। इसलिए तुमने पानी का गिलास नहीं रखा मेरे सामने, लेकिन तुमने मुझे प्यासा बिल्कुल नहीं रखा, क्योंकि तुम जितनी बार पानी पीते हो और खाना खाते हो तुम मुझे ही पहले पिलाते हो और खिलाते हो। इसलिए हर बार जब तुमने पानी पिया तो उसके पहले मैंने भी पिया था तुम्हारे गिलास से। इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करो। कल तुमने अपने गुरुवार की हर सेवा ठीक से की, लेकिन सेवा करते करते भी तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। कभी तो तुम मुझसे बार बार कहते कि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप पर विश्वास करता हूँ, और कभी तुम मुझसे ही सवाल करने लग जाते थे। तुम्हारे अंदर सबूरी की कमी है। परेशानियों का सामना करने के लिए सबूरी बहुत ज़रूरी है बच्चे। श्रद्धा तो है, लेकिन अब सबूरी भी रखो। मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी परेशानी का हल निकाल रहा हूँ। तुम बस खुश रहो, निश्चित रहो और मुस्कुराते रहो। मेरी इच्छा, मेरा दिखाया हुआ रास्ता और तुम्हारा मुझ पर भरोसा, जब ये तीनों मिल जाएंगे तब तुम्हारे जीवन का कल्याण ही कल्याण होगा। जब मेरा भक्त पूर्ण अंतकरण में से मेरी भक्ति करने लगता है तो मैं उसके समस्त कष्टों को, दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगता हूँ। भोर लगे आम वृक्ष की ओर देखो। यदि सभी भोर फल बन जाए तो आमों की गणना भी ना हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बोर झरझर कर गिर जाते हैं। कुछ फल और बड़े बेर भी तो आंधी के झकोरे से गिरकर नष्ट हो जाते हैं, और उनमें से कुछ थोड़े ही शेष रह जाते हैं। यदि तुम्हें कोई ऐसे मेरे खिलाफ कुछ कहता है और तुम उस पर विश्वास करते हो तो तुम उन बोर के जैसे हो जाते हो, आंधी में गिर जाते हो। यदि तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ होगा तो तुम मुझे हमेशा के लिए पकड़ के रखोगे, लेकिन यदि विश्वास दृढ़ ना हुआ और तुम मुझे छोड़ कर गए, तब भी तुम मेरे ही बच्चे हो और मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। खुश रहो, खूब मुस्कुराओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। क्यों डर जाते हो? क्यों भूल जाते हो कि मैं हूँ? जो सोचा है उस दिशा में आगे बढ़ो। जिस काम के लिए तुम आगे बढ़ना चाहते हो वह काम तुम कर तो पाओगे ना मेरे आशीर्वाद से, लेकिन उसके पहले तुम्हें उस काम के लिए लगने वाली ज़रूरी जानकारी की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद तुम वह काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। अपने गुजरे हुए कल को वहीं रहने दो। जो बीत गया वह ख़त्म हो गया, वह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। और जो आने वाला कल के लिए सोच समझकर तैयारी आज से करो। इस तरह तुम अपने आज को सही तरीके से जी पाओगे। जब तुम्हें पता होगा कि तुम अपने आने वाले कल के लिए आज से ही मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें भविष्य में भी चिंता नहीं होगी। यदि तुम इस तरह अपना जीवन जियोगे तो हमेशा खुश रहोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।